भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। कांग्रेस कमेटी सरगुजा के द्वारा आज कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सरगुजा संभाग के ऐतिहासिक धरोहर और आस्था का केंद्र रामगढ़ पर्वत को बचाना है। रामगढ़ पर्वत के पास निकले जा रहे कोयला को लेकर लगातार ब्लास्टिंग की जा रही, जैसे रामगढ़ पहाड़ी पर दरारें पड़ रही हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने गहरी चिंता व्यक्त की। जहां कुछ दिन पूर्व भाजपा द्वारा गठित एक जांच दल रामगढ़ पहाड़ी के निरीक्षण करने मौके पर पहुंचा था, जिसमें सब कुछ ठीक होने की बात सामने आई, मगर कांग्रेस के द्वारा गठित जांच दल के मौके पर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने रामगढ़ पहाड़ी को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की थी। वहीं कांग्रेस कमेटी सरगुजा के द्वारा कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर इन सारे मुद्दों पर चर्चा की गई। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने बताया कि ब्लास्टिंग के कारण रामगढ़ पहाड़ी पर दरारें पड़ चुकी हैं और धीरे धीरे यह धारा बड़ी होती जा रही, जिससे कहीं न कहीं रामगढ़ पहाड़ी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा। वह इस पहाड़ी के संरक्षण को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी मुख्यमंत्री को रामगढ़ पहाड़ी के संबंध में जो एक कन्फ्यूजन पूरे जिले में, पूरे संभाग में, पूरे प्रदेश में है, इसको दूर करने के उद्देश्य से आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भ्रम फैला रही है, गलत जानकारी दे रही है, उसको हम स्पष्ट करना चाहेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जांच कमेटी बनाई गई थी, उनके सदस्यों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें श्री अखिलेश सोनी जी के द्वारा ये कहा गया कि माननीय टीएस सिंहदेव जी जब मंत्री थे और उनकी सरकार में कलेक्टर के द्वारा परमिशन दिया गया, ये गलत है पूर्ण रूप से। चूँकि रामगढ़ पहाड़, जो रामगढ़ मंदिर है, उसकी जो दूरी है वो 8 किलोमीटर की दूरी है और सीता बैंगरा की दूरी 10.8 किलोमीटर की दूरी है। और जो कलेक्टर के द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया गया है, वो सीता बैंगरा का प्रमाण पत्र दिया गया है, ना कि रामगढ़ पहाड़ का। और आज हम जिस बात को कर रहे हैं वो रामगढ़ पहाड़, रामगढ़ मंदिर के संबंध में कर रहे हैं कि हम उसके अस्तित्व को, वहाँ जो आस्था जुड़ी हुई है लोगों की और ऐतिहासिक स्थल है, सरगुजा की पहचान है, उसको समाप्त न करने दिया जाए। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पे आगे बढ़ रही है। और यहाँ तक ये बोला जाता है कि कांग्रेस की सरकार में भी अब वहाँ पे खदान क्यों नहीं बंद कराया गया, तो इस संबंध में भी जानकारी देना चाहूँगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 2019 में इसकी जांच भी कराई गई थी और जांच उपरांत ये रिपोर्ट आया था कि खदान क्रमांक 14 के अलावे किसी दूसरे खदान की अनुमति न दी जाए, वहाँ पे रोक लगाई जाए। उसके बाद कांग्रेस की सरकार के द्वारा जो पहले से संचालित खदान, माननीय रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय से ये 14 नंबर खदान संचालित है और कांग्रेस की सरकार में कोई खदान की स्वीकृति नहीं दी गई है। लेकिन जब ये खदान, जब 12 नंबर खदान की बात आई थी तो कांग्रेस की सरकार के द्वारा इसमें आपत्ति दर्ज कराई गई और भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया। 2022 के विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ और भारत सरकार को भेज दिया गया। अब ये कहा जाता है कि उस समय जो स्थिति बनी थी कांग्रेस के समय में, कि कांग्रेस के समय में वहाँ पे उत्खनन किया जा रहा था, तो जो पहले से खदान की स्वीकृति थी वो उत्खनन 14 नंबर खदान पे खदान में उत्खनन का कार्य लगातार चला है। लेकिन जो नए पेड़ की कटाई हो रही थी, नए पेड़ की कटाई जब होने लगी 14 नंबर 15 नंबर खदान में, उस समय टीएस सिंहदेव जी मौके पे पहुँचे गांव वालों के बुलावे पे और माननीय टीएस सिंहदेव जी के द्वारा वहाँ पे रोक लगाई गई कि कोई पेड़ की कटाई ना की जाए। और प्रदेश की सरकार, तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश भी दिया गया कि एक डंगाल भी नहीं कटेगा। और जब तक हमारी सरकार थी उस समय तक एक डंगाल भी नहीं काटे गए। और जब दिसंबर 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 11 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री के शपथ से पहले पेड़ों की कटाई वहाँ केते माइंस में चालू कर दी गई थी। तो आज जो स्थिति है ये स्पष्ट आम जनता के बीच में होनी चाहिए कि कांग्रेस क्या की है और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। जब सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समर्थन किया है, उसके बाद 2024 में जन सुनवाई कराने का क्या औचित्य है कि 12 नंबर जो खदान है उसकी स्वीकृति के लिए वहाँ पे जन सुनवाई कराई गई है और जन सुनवाई में 1500 आपत्ति दर्ज किए गए हैं
और आज हमारा ये निवेदन है, ये आग्रह है भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी से और जांच दल के सभी सदस्यों से और माननीय जो विधायक हैं, अभी मंत्री भी बन गए हैं, उनसे भी निवेदन है कि रामगढ़ मंदिर के अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोग सरगुजा के लोग सब एक साथ खड़े हों और एक साथ इस संबंध में दलगत भावना से ऊपर उठकर रामगढ़ मंदिर को बचाने के लिए, रामगढ़ पहाड़ के अस्तित्व को बचाने के लिए, ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए हम सब एक साथ हों। और मैं आज भी हम लोग ये मानते हैं कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा अगर भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा कि 12 नंबर खदान की स्वीकृति न दी जाए, चूँकि पूर्व में भी सुप्रीम कोर्ट में पीसीसीएफ के द्वारा जो अपना जवाब प्रस्तुत किया गया है, उसमें उनके द्वारा ये बताया गया है कि 14 नंबर खदान में इतना कोयला है कि 20 साल तक राजस्थान सरकार को हम उपलब्ध करा सकते हैं। जब 20 साल तक वहीं से कोयला दे सकते हैं तो 12 नंबर खदान की स्वीकृति की बात क्यों होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि देश में और भी जगह हैं जहाँ पे कोयले का खदान बन सकता है, निकाला जा सकता है, जहाँ पे कोई पेड़ पौधा ना हो, पहाड़ी हो, जहाँ पे कोई ऐसा ऐतिहासिक स्थल ना हो, वैसे जगह में स्वीकृति दें, न कि सरगुजा के अस्तित्व को समाप्त करने में लग गए हैं। तो ये हम निवेदन करते हैं। माननीय जो मंत्री अभी राजेश अग्रवाल जी हैं, उनके द्वारा भी जो जवाब दिया जा रहा है, मेरे को लगता है कि उनको पूरी जानकारी नहीं है, जिसके कारण वो जो जवाब दिए हैं उसमें सिर्फ वो 14 नंबर खदान की बात कर रहे हैं और हम कर रहे हैं 12 नंबर खदान। नए खदान की स्वीकृति पे रोक लगाने की बात हम कर रहे हैं और वो पुराने खदान की बात कर रहे हैं। और वहाँ जब हम लोग मौके पे गए तो वहाँ के जो ग्रामीण हैं, 1 घंटे में हम लोग पूरी जानकारी ले लेंगे ऐसा संभव नहीं होगा, लेकिन पुराने लोगों के माध्यम से जो जानकारी मिली है कि जब ब्लास्ट होता है तो पूरा पहाड़ हिलता है और वहाँ जो दरारें हैं वो बढ़ते जा रही हैं। तो इस पे रोक लगाने के लिए जब दरारें बढ़ते जा रही हैं, पहाड़ हिलता है, तो कैसे सुरक्षित रहेगा। और इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान देना कि रामगढ़ मंदिर का अस्तित्व में कोई खतरा नहीं है, ये पूरी तरीके से गलत है। और मैं ये चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पद में अगर वो सदस्य हैं तो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ना काम करें, बल्कि रामगढ़ मंदिर के अस्तित्व को बचाने के लिए आगे आएँ और अपने जो अंदर का जो विचार है उसको बाहर लाएं, दबाव में अपनी बात को ना दबाएं। भाजपा के जो जांच दल